नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। तो शुरुआत हो रही है सब्जी काटने से। सुबह बाकी काम तो मैंने कर दिया था, तो अब मैंने कहा भी पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी हल्द्वानी भी जाना है पेशेंट को दिखाने। और दोस्तों, हल्द्वानी जाने का मतलब है पूरा दिन लगना, और बाहर धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो गर्मी भी बहुत हो रही है। तो मैं सोच रही वहाँ से आऊँगी तो फिर मेरे काम करने की इच्छा नहीं होती, ना ही खाना खाने की इच्छा होती, ना काम करने की। बना हुआ होगा खाना तो आके मैं खा भी लूँगी। और अंकित की भी तबीयत ख़राब हो रही है, उसकी भी तबीयत सही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। उसको दिखा के लाया, दवाई खा रहा है, ना तो बुखार जैसा ही लग रहा है, कमज़ोरी इतनी हो गई है, भूख उसे नहीं लग रही है। तो माँ बेटे दोनों ही एक से हो रहे हैं। माँ बेटे क्या दोस्तों, हमारे डॉगी भी बीमार हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, सब ऐसे ही हो रहा है। एक तो मौसम ऐसा ही हो रहा है, बारिश आ रही तो ठंडा हो जा रहा है, धूप आ रही तो गर्मी हो जा रही, चैन तो कैसे भी नहीं है। तो सब्जी चढ़ा के आ गई, तो मैंने कहा फटाफट पहले सूप में प्रेस कर लेती हूँ। फिर लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता, क्योंकि जब जल्दी होती है उस समय लाइट भी नहीं रहती है। अब लाइट इन्वर्टर तो है, पर क्या है कि प्रेस नहीं हो पाती, इस वजह से मैंने कहा चलो प्रेस करके रख देती हूँ। लो जी, मरीज का भी फ़ोन आ चुका है। तो उन्हें मैंने 15 मिनट का टाइम दे रखा। मैंने कहा भाई 15 मिनट बाद मैं आती हूँ, तुम तैयार रहना। बोले ठीक है। तो मेरा भी काम लगभग हो ही चुका है, रोटी बनानी रह गई है, मैं रोटी बना लेती हूँ, पहले तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद रोटी बनाती हूँ, फिर बना के चले जाती हूँ। खाना तो आके ही खाऊंगी। दोस्तों, औरतों की ज़िंदगी में भी मार मार रह गई, कभी क्या काम को लेके, कभी क्या। औरतों को ये लालच रहता है ना, ये भी काम कर जाऊँ, वो भी काम कर जाऊँ। होता है ना, आदमी लोग क्या छोड़ के चल देते हो, कहते कोई बात नहीं, अपना रहता है। पर औरतों के अंदर यही रहता है ना, लालच औरतों में बहुत ज़्यादा होता है, और मार मार भी बहुत रहती है। सुकून तो है ही नहीं औरत की ज़िंदगी में। मेरा भी वही हाल हो रहा है। तो सोच रही जल्दी में जितना काम निपट जाए, जितना काम निपट जाए। और आज से दोस्तों हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। तो आज गणेश जी को ले आए हैं, तो आज से हमारा 6-7 दिन जागरण रहेगा। रात को 9 बजे से प्रोग्राम है। तो शाम को भी हमारा, शाम को क्या रात को आजकल हमारा फिर वही रहेगा आज से। बीच में कृष्ण लीला हुई थी, दूर हुई थी, तो मैं तो नहीं जा पाई, ना मैं गई ना शोभा गई। जिसके पास साधन था वो गया। ये चतुर्थी का प्रोग्राम तो हमारे शिव मंदिर में होता है, नज़दीक है, तो इसलिए वहाँ तो जाना जरूरी है भाई। नज़दीक में नहीं गए तो क्या गए। फिर ये ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर रामलीला का टाइम हो जाता है। वही दिन हमारे बीत जाते हैं, हमें टाइम का बिल्कुल पता नहीं है। मैं रेडी हो गई थी, थोड़ा टाइम बचा था, तो मैंने कहा चादरें धुली थी, ये उठा के इनको भी तय करके रख जाती हूँ। नहीं तो क्या है, हल्द्वानी से आने के बाद घर का काम करा, आधा काम तो कर गई थी, आधा आके करा। फिर खाना तो बना गई थी, खाना खाया, बर्तन धोए। बातों बातों में हम पहुंच गए राधा के वहाँ, और तारा ने धोखा दे दिया। तारा मक्कार नहीं पहुंची अभी यहाँ। राधा लोग सो रखे होंगे। हेलो राधा मैडम, हो घर पे? हो हम बगैर फ़ोन करे ही आते हैं, हम बगैर फ़ोन करे ही आते हैं, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम नहीं सोए तो तुम कैसे सो जाओगे? क्यों सोओगे? उठो अब। मेरे को देखो कहाँ से कहाँ दौड़ के, मेरे प्राणी को चैन है? कहाँ से जाने? हल्द्वानी गई, हल्द्वानी से आई है, हल्द्वानी से आने के बाद फिर क्या कहते हैं, घर का काम करा, कपड़े धोए, दोबारा झाड़ू पोछा करा, बर्तन मले, फिर इधर को आ रही है। और टाइम कितना हो गया? अब 4 बज रहे हैं। नेहा कह रही होगी मेरे को सोने नहीं दे, है नेहा? सो गई थी या कह रही होगी मम्मी के चक्कर में मेरे लिए भी परेशानी हो जाती है। अभी तो मैं और शोभा पहुंचे हैं राधा के घर। तारा नहीं आई है, तारा बोल रही मैं आ रही हूँ, तो पता नहीं कब तक को पहुंचती है। तो मैंने कहा जब तक हम पहुंचे हैं तो जब तक अपना कैमरा भी सेट कर लेते हैं, और हमारी बातें भी चल रही हैं। दोस्तों, कितनी भी बातें कर लें, औरतों की बातें ही पूरी नहीं होती। रोज़ मिलते हैं फिर भी हमारी बातें ही पूरी नहीं होती। जब भी हम वीडियो बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, 1 घंटा तो हमारी बातों में बीत जाता है, फिर 1 घंटे में हम वीडियो बनाते हैं, फिर टाइम ऐसे ही शाम हो जाती है। अंकित हमसे यही कहता है तुम बातें बहुत करते हो, काम कम करते हो। तो मैंने कहा भाई जहाँ औरतें होंगी तो वहाँ मुँह बंद तो हो नहीं सकता। औरतें इसीलिए तो फेमस हैं कि औरतों का मुँह ही बंद नहीं होता है। बातें तो आदमी लोग भी करते हैं, पर उनको कोई कुछ नहीं कहता। बदनाम है औरतें, कहते हैं जहाँ 4 औरतें होंगी तो उनकी बातें पूरी नहीं होती। हालांकि क्या आदमी लोग गूंगे थोड़ी बन के रहते हैं, वो भी बात करते हैं, पर यह है कि औरतें ज़्यादा करती हैं, औरतों की बातें ही पूरी नहीं होती। तो तारा भी पहुंच गई है, तो मैं इसे सुना रही। मैंने कहा क्यों, हद हो गई तेरे को, तूने मुझे 4 बजे का टाइम दिया था, कितने बजे आ रही? 4:30 बज गए हैं, बताओ। तो बोल रही मुझे ये मिल गया था, वो मिल गया था रास्ते में, तो उसका काम करने में लग गई। होता तो ऐसे ही है दोस्तों, कहना आसान होता है, फिर जब कोई मिल जाता तो थोड़ा उसके साथ भी बातें करनी पड़ती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम सीधा चलते बने। तो अब ये चश्मा लेके आई है तारा, तो हम चश्मा पहन के देख रहे हैं भाई कौन कैसा लग रहा है। तो मुझे तो चश्मा वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं नज़र का ही चश्मा कम पहनती हूँ, जब फ़ोन देखती हूँ तभी पहनती हूँ, असहज ऐसी आती है।
क्योंकि आंखें मेरी बहुत वीक हो गई है, फ़ोन बहुत देखती हूँ, गेम खेल खेल के मैंने अपनी आंखें ख़राब कर दी हैं। क्या है कि रात को नींद नहीं आती थी तो गेम खेलने लग जाती थी। आजकल तो अच्छा हो गया है कि टाइम पास हो जा रहा है, फिर थोड़ा वीडियो देखने लग जाती हूँ, और रात को तो यही काम है, थोड़ा गाने वाने सुनने बैठ जाती हूँ तो पता ही नहीं लगता है। नेट कहाँ जाता है उसका भी पता नहीं लगता, टाइम कहाँ करता है उसका भी पता नहीं लगता। क्योंकि अगर मैं सो गई जल्दी तो आधी रात को नींद खुल जाती है, फिर क्या करूँ, टाइम काटना होता ही है तो फ़ोन के सहारे ही टाइम करता है। टीवी मैं देखती नहीं, टीवी तो आजकल हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। सासू माँ थी तो उनकी वजह से मैं लगा देती थी तो मैं भी बैठ जाती थी, तो इतनी बिजी भी नहीं थी मैं। तब क्या था कि ना ब्लॉग बनाती थी, सिर्फ हम एक वीडियो बनाते थे, उसी में टाइम कट जाता था। अब क्या है, ब्लॉग भी बनाना है, वीडियो भी बनानी है, घर का भी देखना है, और उस समय डॉगी भी नहीं थे। अब तो इतने इतने डॉगी ला के रख दिए, अंकित ने 3-3 4-4 डॉगी हो गए, 3 घर में है, बाहर है, उनके लिए खाना बनाना है, तो काम तो बढ़ेगा ही। कहता है मुझसे अंकित कि तेरा क्या काम है, पहले भी यही करती थी। अरे भाई पहले इतना काम नहीं था, पहले घर का ही था खाना पीना। तो वही नेहा बना के ले आई चाय, और तारा लेके आई है समोसे गर्मा गर्म। आज तारा करने वाली हमारी पार्टी, तो हमने कहा चलो अच्छी बात है। ये रोज़ हमें अपने घर बुलाती है, घर आओ मेरे घर आओ कहती है, हम घर तो नहीं पहुँचे, तो आज वो यहीं लेके आ गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरे घर भी आएंगे, चिंता मत करो। कह रही मेरे घर आओगे तुम खुद बना के खाओगे, जो तुम्हारी मर्जी है, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वैसे वाकई में सही कह रही है, इसे बनाना नहीं आता, कुछ ज़्यादा नॉर्मल खाना बनाती है ऐसा नहीं है, पर ये कोई चीज़ बनानी है तो हमको सौंप देती है। गाली दे रही है हमको, कह रही तुम साले मत आना, कोई मत आना, तुम तो नवाब हो, क्यों आओगे, मैं हूँ फालतू, मैं आ जाती हूँ। तो हम उससे कह रहे तू तो स्कूटी वाली है तो तू आगे फर्र फर्र। भाई हमें पैदल, हमें बस का इंतज़ार करना पड़ता है, बस से जाना पड़ता है। और इसका तो क्या है, ये कहती है भाई मेरे घर आना है, सुबह टाइम पर आ जाओ, तुम 10 बजे पहुँच जाओ। ऐसे कैसे होगा भाई, घर का काम भी देखना है। कह रही जैसे मैं आती हूँ, मैंने कहा भाई तू आ सकती है, ये तो दोस्तों 3 बजे उठ जाती है, 3-4 बजे उठ जाती है, काम निपटा लेती है फटाफट। भाई हमसे तो नहीं उठा जाता, साफ बात है। रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से ही उठते हैं, तो ये तो भाई टाइम पर सो भी जाती है, सुबह जल्दी उठ के काम भी निपटा लेती है। इसको पहले से ही आदत पड़ी है, अब मेरी तो आदत ख़राब हो गई है। पहले तो मैं भी सुबह जल्दी उठ जाती थी, अब नहीं उठती हूँ। सुबह 6 बजे से पहले तो मैं उठ ही नहीं सकती हूँ, चाहे कुछ हो जाए। हाँ कभी इमरजेंसी पड़ती है, 5 बजे भी उठती हूँ, कहीं जाना होता है, ऐसा नहीं है, पर डेली नहीं उठ पाती हूँ। तो इसलिए भाई शरीर भी साथ नहीं देता, अब बीमार हो जाऊँगी कौन करेगा। तो भाई मैं कहती हूँ जब काम होता है उठती हूँ, नहीं तो भाई आराम से ही उठो। लो जी चाय वाय पी ली, अब हम करते हैं वीडियो की तैयारी। अब बहुत बातें हो गई, बहुत गप्पे मारनी है, फिर अंधेरा होने वाला है। अब दिन छोटे हो गए हैं, गर्मी के दिन तो बड़े होते हैं, 8 बजे तक उजाला रहता है। अब जाड़ों के दिन आ गए हैं तो एकदम 5 बजे के बाद से अंधेरा शुरू होने लगता है। तो मैं इनसे कह रही बातें बहुत कर ली है, तैयारी हो जाओ, स्टोरी बता रही क्या क्या करनी है। तो भाई अब उसके बाद हम बनाते हैं वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे। शाम के बज गए 7:30, मुझे तैयारी करनी है अब खाना बना के गणेश चतुर्थी में जाने के लिए, क्योंकि साथ वालों ने 9 बजे का टाइम दिया है। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ, कल फिर मुलाकात करूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।